सो हम फाइंड कर रहे थे फार्मूलाज फॉर रेजिड्यू। रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, अगर आपके पास सिंपल पोल है m इज इक्वल टू 1 है तो रेजिड्यू के जो फार्मूलाज हैं, जो फार्मूला है रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट f ऑफ z, ये रेजिड्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे सिंपल पोल के लिए। दिस इज इक्वल टू बी 1 विच इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोच z नॉट z माइनस z नॉट इंटू f ऑफ z। z नॉट इज द सिंगुलर पॉइंट। पहले आप जो है फंक्शन की सिंगुलैरिटी जो है वो नेसेसरी है, पहले वो आप फाइंड करें। पहले अगर वो हमें पता हो तो फिर हम इस लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। सो लिमिट z अप्रोच z नॉट z माइनस z नॉट इनटू f ऑफ z, ये लिमिट फाइंड आउट करें। दिस इज द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट अ सिंपल पोल z नॉट। या एक और फार्मूला इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। रेजिड्यू z इज इक्वल टू z नॉट f ऑफ z को हम किस तरह फाइंड करते हैं, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट p ऑफ z, जो आपका ऊपर जो फंक्शन है, लेट सपोज जो न्यूमरेटर है उसको हम p ऑफ z से अगर डिनोट करें, नीचे जो डिनोमिनेटर है q ऑफ z से, तो ये रेजिड्यू एक्चुअली हम किस तरह फाइंड करते हैं, लिमिट z अप्रोच z नॉट p ऑफ z डिवाइडेड बाई q डैश ऑफ z, यानी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, तो इस तरह भी आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर अ सिंपल पोल, हाउ टू फाइंड द रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। अगर पोल ऑर्डर m का है, यानी 1 से ज्यादा इसका पावर है, रेजिड्यू एट mth ऑर्डर पोल, ठीक है, तो उसके लिए जो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट f ऑफ z है, यानी रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z फॉर द पोल ऑफ ऑर्डर m, वो किस तरह फाइंड करेंगे, 1 ओवर m माइनस 1 पिक्टोरियल लिमिट z माइनस z नॉट डी m माइनस 1 डिवाइड बाई डी z m, यानी m माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ दी z माइनस z नॉट टू द पावर m f ऑफ z। तो ये ऑलमोस्ट जो है वही चीज है। m माइनस, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 है तो ये हो जाएगा 1 और 2 माइनस 1 फिक्टोरियल डी 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, यानी सेकंड 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एंड z माइनस z नॉट स्क्वायर f ऑफ z, ठीक है। तो जस्ट आपने पोल को देखना है, पोल जिस ऑर्डर का होगा वो जो है यहाँ पे आप इस फार्मूला में फिक्स करें m की जगह। तो ये जो है रेजिड्यू ऑफ रेजिड्यू एट mth ऑर्डर पोल पे आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। सो ये जो दो फार्मूला है, एक सिंपल पोल के लिए और एक जो है mth ऑर्डर पोल के लिए, इन दो फार्मूला के थ्रू हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेट द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू 9z प्लस अयोटा डिवाइड बाई z क्यूब प्लस z अराउंड c, एंड c is given z absolute is equal to 1। जब आपके पास z absolute is equal to something होता है, z absolute, तो इसका मतलब है कि ऑरिजिन जो है वो 0, ये याद रखें, is equal to 1 over 2 और रेडियस क्या है 1/2। अगर z एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 है तो फिर वो आपके पास यूनिट सर्कल बन जाता है। z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू सम रियल, तो ये आपको पता है कि ये रेडियस होता है, तो यहाँ पे जो है सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो 1/2 है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपको सिंगुलैरिटी आपको क्लियर हो फंक्शन की, पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में ऑलमोस्ट यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसमें स्पेशल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिंगुलैरिटी क्लियर हो फंक्शन की, उसके बाद जो आपके पास कर्व गिवन होती है या पाथ गिवन होती है, वो आपको क्लियर हो कि ये कहाँ पे मैट्रिक्स बनता है। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को देखें 9z प्लस अयोटा और नीचे है z क्यूब प्लस z, तो पहले तो अगर हम सिंगुलैरिटी फाइंड करें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें z को अगर आप कॉमन ले लें तो z इक्वल z स्क्वायर प्लस 1 बनता है, और दिस इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट किया है, तो z इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर z इज इक्वल टू 0, एक सिंगुलैरिटी ये है, और z स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, तो आप z स्क्वायर माइनस 1 उधर ले जाएं, प्लस 1 उधर ले जाएं तो माइनस 1 बन जाएगा, और अंडर रूट लें तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस ही होगा। तो एक सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 0 है, दूसरी सिंगुलैरिटी अयोटा है, तीसरी सिंगुलैरिटी माइनस है। तीन सिंगुलैरिटी इस फंक्शन, क्योंकि 0 पे ये 0 नीचे 0 डिनोमिनेटर बनता है, अयोटा पे डिनोमिनेटर 0 बनता है, माइनस अयोटा पे भी डिनोमिनेटर 0। अब हमने चेक करना है कि कहाँ पे सिंपल, क्योंकि हम रेजिड्यू इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो है z एब्सोल्यूट इक्वल टू 1, तो 1/2 सारी, तो z एब्सोल्यूट मैंने आपको कहा कि z एब्सोल्यूट हो जब, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑरिजिन है, जो सेंटर है वो ऑरिजिन
तो ये इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस जो है 1/2 है। तो 1/2 जो है इस साइड पे आ जाएगा, 1/2 वाई एक्सिस पे, 1/2 नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे, और नेगेटिव जो है यहाँ पे। तो ये 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और अयोटा वाला जो यहाँ पे है 1/2, ये 1/2 अयोटा बनेगा, या अयोटा बाई एक्स प्लस अयोटा वाई होता है ना, वाई इमेजिनरी प्रोडक्ट। तो ये अयोटा बाई 2 और नीचे माइनस अयोटा बाई। तो ये जो है आपका कर्व जो यहाँ पे गिवन है। अब सिंगुलैरिटीज को आप देखें, सिंगुलैरिटीज कौन सी है? एक z इज इक्वल टू 0 है, एक z इज इक्वल टू अयोटा है, एक z इज इक्वल टू माइनस है। अयोटा और माइनस अयोटा को अगर आप देखें, अयोटा यहाँ पे आ रहा है, दिस इज अयोटा, क्योंकि अगर ये अयोटा बाई 2 है तो हाफ अयोटा, तो यहाँ पे ये अयोटा आएगा, यानी इससे बाहर बनेगा, इस सर्कल से बाहर बनेगा। एंड सिमिलरली माइनस अयोटा नेगेटिव साइड पे यहाँ पे आएगा। तो ये अयोटा और माइनस अयोटा जो है, ये जो दो सिंगुलैरिटी है, ये आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल है। तीसरी सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 0 है, और z इज इक्वल टू 0 अगर आप देखेंगे इस सर्कल, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलैरिटी है इस सर्कल में वो सिर्फ एक है। एक्चुअली फंक्शन की सिंगुलैरिटी 3 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सर्कल है जिसके तो हम या जिसके लंग हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, उसमें सिर्फ एक सिंगुलैरिटी इनसाइड लाई कर रही है। तो अयोटा और माइनस अयोटा जो है यहाँ पे इस फंक्शन के लिए इस डोमेन में सिंगुलैरिटी नहीं है। सो यहाँ पे नीचे हमने लिखा है कि z इज इक्वल टू 0 इज ओनली सिंगुलैरिटी विच लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी। अब आ जाए आप रेजिड्यू इंटीग्रेशन पे। रेजिड्यू इंटीग्रेशन जो है रेजिड्यू के थ्रू हम फाइंड करते हैं। सो फार्मूला क्या है? एफ ऑफ हैज, अब आप अगर आप देखें z इज इक्वल टू 0 जो है, ये एक सिंपल पोल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें z का पावर क्या है 1, यहाँ पे मैंने z पावर 1। So this is a simple pole. Simple pole का जो फार्मूला है वो f of z is a simple pole of order 1, m is equal to 1, and z is equal to z naught and z naught is 0. तो रेजिड्यू z is equal to 0, 9z plus iota जो आपका फंक्शन है उसका जो रेजिड्यू है, लिमिट z approaches z naught 0 है, z minus z naught, z minus z minus 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9z, ये मैं एग्जैक्टली ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ सिंपल पोल है। फर्स्ट फार्मूला आप कर सकते हैं, सेकंड फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला मैं यूज कर रहा हूँ। तो z माइनस जेड नॉट 0 है, और एफ ऑफ जेड, तो ये जो है अगर आप देखें एग्जैक्टली यही यूज किया है। तो ये एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड का ये जेड इस जेड के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9z प्लस ओटा डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 ये बनेगा। अब यहाँ पे जेड इज 0 मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई 0/0 या नहीं आता, यहाँ पे 0 पुट करें, नीचे भी 0 पुट करें, 1 आ जाएगा। So the residue of this function f of z at very is iota. So ये जो है ये एक्चुअली ये जो आपको लाइन नजर आ रही है फर्स्ट लाइन, ये जो दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया उसके थ्रू वो कह रहे हैं कि अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिंपल पोल के लिए दो फार्मूलाज हैं, ये दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं, p ऑफ z डिवाइड बाई q डैश ऑफ z, और z इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस z नॉट आप पुट कर दें। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली सेकंड फार्मूला के थ्रू से फाइंड किया है। ये p ऑफ z है, ठीक है। तो p ऑफ z, z अप्रोच z नॉट, p ऑफ z एज इट इज, नीचे जो है इसका डेरिवेटिव 3z, ये 3z स्क्वायर है, ये ऊपर नजर आ रहा है, प्लस 1, ठीक है। अब इसमें z 0 पुट करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो किया हो जाता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f of z along z absolute in the curve C, which is z absolute is equal to 1 or 2, is equal to 2 pi iota into residue of f of z at z। तो 2 पाई अयोटा, तो ये फिक्स फार्मूला में जो आता है, और रेजिड्यू का भी आपने फाइंड किया अयोटा, तो अयोटा 2 पाई अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, -1 की पूरा आ जाएगा, तो ये बनेगा -2 पाई। तो इस तरह जो है आप अगर ये जो है इस फंक्शन का यूजिंग, अगर आप काश इंटीग्रल फार्मूला यूज करें तो काश इंटीग्रल फार्मूला में एग्जैक्टली क्या था, 2 पाई अयोटा एफ ऑफ जेड इज नॉट, तो एफ ऑफ जेड में जेड नॉट की वैल्यू पुट कर दें 0, तो इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में